अस्सलाम वालेकुम जी। आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी एक मुलाकात की, जिसमें हम तीनों रामिस, मुर्तज़ा और मैं भी मौजूद था और कुछ बड़े फ़ैसले और अहम फ़ैसले हुए। एक तो सरफराज अहमद के बारे में काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ जारी थी कि एक ही सीरीज़ के बाद सरफराज अहमद को कोचिंग से हटाया जा रहा है। दूसरी बात, उसके हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वजाहत पेश की, क्या शान मसूद कप्तानी से हटाए जा रहे हैं। इस सवाल का भी जवाब हमें मिल गया। और जो सबसे अहम बात है कि जो खिलाड़ी अपने लिए खेलते थे, टीम की बजाय अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस था, उनके ऊपर अब टीम के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। मोहसिन नकवी ने आज वाज़े तौर पर कह दिया है, जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी जिसमें कोई 15-20 के करीब साफ़ी मौजूद थे, तो वो खिलाड़ी जो लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए सोचते थे ना भाई साहब, अब वो सोच बंद कर दे, क्योंकि वो दोबारा से अब टीम में वापस नहीं आ सकते। साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर जब लास्ट 2 साल पहले जब अनाउंस हुआ था, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे थे कि यार एक कैटेगरी नहीं रखी गई है, क्या इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी रखी जाएगी और कितने खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे, और इसके साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रामिस में आपको ट्वीट से फुर्सत मिल गई है, जी। तो इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है, मुझे पता है कि आप अपने फैंस को भी बता रहे हैं। साथ साथ सबसे पहली बात कि मोहसिन नकवी ने कहा कि हम मंडे को डिटेल इस चीज़ के बारे में बताएंगे। पीसीबी का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं, टीम की सिलेक्शन का, साथ में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का, तमाम तर चीज़ें अब उसमें ह्यूमन बेस्ड कोई चीज़ नहीं होगी, जो टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। जो खिलाड़ी, अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है ना, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा सिर्फ उन्हें ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पहली फिटनेस, दूसरा डोमेस्टिक खेलना और तीसरा उसकी परफॉर्मेंस। उसके बाद उसको 3 क्राइटेरियाज हैं, 3 क्राइटेरिया, 15 पॉइंट्स बनाए गए हैं। 15 पॉइंट्स आपने मीट करने, जो कोचेस की जानिब से और सिलेक्शन कमेटी की जानिब से खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, उसको कोई मीट करता होगा खिलाड़ी, तो फिर उसे सेंट्रल दिया जाएगा। 5 का इसमें इनडायरेक्टली सवाल हुआ था कि चाहे कितना बड़ा प्लेयर ही क्यों ना हो, मतलब कहने का मकसद साफी किया था कि चाहे वो बाबर आजम हो, शाहीन हो, शान हो, कोई रिजवान हो, कोई भी बड़ा प्लेयर हो, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि जितना भी बड़ा प्लेयर होगा, अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, फिटनेस बेहतर नहीं, फिटनेस नहीं होगी, तो परफॉर्मेंस का इतना नहीं था। लेकिन जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, फोकस चेयरमैन का डोमेस्टिक पे था कि उनके ऊपर फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दरवाजे बंद होंगे, वो चाहे बाबर हो, शाहीन हो, रिजवान हो, कोई भी हो। शकील भाई और मुर्जा भाई, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज लगी ना मुझे आज, ये जो चेयरमैन साहब के साथ जो आज गुफ्तगू हुई है, उनका सारा फोकस था डोमेस्टिक। आप एक चीज देखें कि वो कहते रह गए हैं कि यार मैं 1 साल से इनसे बात की हुई है, हमारे अब ये हमारे प्लेयर्स की जिम्मेदारी है। देखें, अब हर चीज़ तो हम बोर्ड को नहीं कह सकते, ठीक है, प्लेयर्स ने कब करना है, उन्होंने प्लेयर्स के कई प्लेयर्स पे भी, प्लेयर्स के लिए अच्छी खबर भी है। आप सॉरी, आपकी बात काटी मैंने, क्योंकि बीच में याद आ गई मुझे। प्लेयर्स के लिए इतनी अच्छी खबर है ना कि इस बार प्लेयर्स के दिल खुश हो जाएंगे, उनके जेबें पैसों से भरने वाले हैं मोहसिन नकवी, वो मैं आगे जाके डिटेल उसकी बताने वाले हैं। अच्छा, लेकिन जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है इस पूरी गुफ्तगू में कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी डोमेस्टिक प्रायोरिटी बनाए, डोमेस्टिक को अपनी। हमारे अब प्लेयर्स पे है ना, देखें किसी ने बाबर आजम को नहीं रोका, रिजवान को नहीं रोका, शाहीन शाह अफरीदी को नहीं रोका, नसीम ऑन एंड ऑफ हमें नजर आए थे पिछले साल 1-2 मैचेस में। लेकिन जो आपकी की प्लेयर्स देखें, जब वो खेलेंगे डोमेस्टिक, तो ही आपकी क्रिकेट बेहतर होगी, फ्लरिश होगी। बिल्कुल ऐसी है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आपने सोशल मीडिया के ऊपर कई बातें आ रही है कि मोहम्मद हफीज़ को लाया जा रहा है, यूनुस खान को लाया जा रहा है, उसके हवाले से भी सवाल हुए, क्या वाकई में मोहम्मद हफीज़ आ रहे हैं, यूनुस आ रहे हैं, तो लेकिन हम मेरा ख्याल है ऑर्डर में चलते हैं, क्योंकि पहले शुरुआत हुई थी डोमेस्टिक क्रिकेट से, वो हमने बात कर ली। अब है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। डोमेस्टिक में ये भी बताएं कि 5 कैटेगरीज बनाई नहीं, वो डोमेस्टिक ही नहीं है ना, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार जो अनाउंस होने जा रहा है वो टोटल 5 कैटेगरीज में अनाउंस होगा, जिसमें टेस्ट की कैटेगरी को बिल्कुल अलग रखने का फैसला किया गया, और उसकी रीजन ये है, इक्विवेलेंट ए कैटेगरी। हाँ जी, टेस्ट कैटेगरी की जो रकम मिलेगी, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी की फीस थी, लाइक तकरीबन 60 लाख रुपए बनते थे टैक्स के बगैर। टैक्स जब करता है तो फिर तो कम हो जाते हैं थोड़े से, वो तकरीबन इस बार अब जो टेस्ट की कैटेगरी होगी, जो टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी होंगे, क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं, उसमें 5 कैटेगरीज हैं, उसमें वाइट बॉल के अलग हैं, T20 का बिल्कुल अलग है, फिर वनडे और T20 के हैं, टेस्ट का बिल्कुल अलग है, इमर्जिंग कैटेगरी है। तो इस तरह टोटल 5 कैटेगरीज हैं। जो लड़के टेस्ट खेलेंगे उन्हें इक्वलेंट टू ए कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फीस मिलेगी और सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हमारे प्लेयर्स हैं, हम पिछले 3 साल के साजिद खान के मजे हैं, शान मसूद के मजे हैं, टेस्ट चैंपियन वो तो साउथ रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी ये करना भी जरूरी अच्छा सवाल था रामिस का, ये करना भी जरूरी था, क्योंकि हम 3 साल से जो टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं उसमें हम लास्ट में फिनिश कर रहे हैं, तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। इस साल भी हमारी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो इस वजह से टेस्ट में आपको करना बहुत जरूरी था, क्योंकि
टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं थी, प्लेयर्स की प्रायोरिटी नहीं नज़र आ रही थी, T20 खेलने के लिए खिलाड़ी बाजिद भी थे और खेलना भी चाह रहे थे। और दूसरी बात, इसलिए ज़रूरी था कि टेस्ट मैचेस को इम्पोर्टेंस देना। टेस्ट मैच को इसीलिए इम्पोर्टेंस दी गई है कि हमारे जो खिलाड़ी थे, T20 क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, और T20 अपना रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर खिलाड़ियों का फोकस नहीं था। रेयरली इवन हम भी जब प्लेयर से मिलते हैं तो उसमें से बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कहते हैं कि यार मैंने ना रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर फोकस है मेरा, मैंने वो खेलना है पहले फिर वाइट बॉल खेलना है। तो इसी वजह से पीसीबी ने शायद ये फैसला किया कि बहुत अच्छा फैसला किया कि रेड बॉल को देखिए, आपकी क्रिकेट कब बेहतर होती है जब आपकी रेड बॉल अच्छी होती है। ठीक है, आपका प्लेयर तब बेहतर होता है जब वो रेड बॉल में परफॉर्मेंस रेड बॉल में जब आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे। रेड बॉल इज द मदर ऑफ क्रिकेट, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, आप लोग सवाल का वेट कर रहे होंगे, हफीज़ का, यूनस का, सरफराज अहमद का, इसके ऊपर हम आ रहे हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अब फिर है जी इमर्जिंग कैटेगरी, उसमें जो सिलेक्शन कमेटी या जो क्रिकेटिंग माइंड है उन्होंने 5 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया हुआ था सिलेक्शन कमेटी ने कि हम 5 प्लेयर्स को इमर्जिंग कैटेगरी में रखेंगे और उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। लेकिन आज जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसमें चेयरमैन ने ये बात भी वाजे कर दी है कि भाई मैंने उन्हें कहा कि आप 15 खिलाड़ी शामिल कर दें। अब इमर्जिंग में 15 प्लेयर्स आएंगे तो इसका मतलब है कि आप हिसाब लगाइए, लास्ट टाइम 26-27 प्लेयर्स को टोटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पूल था। अब अगर 15 ये हो गए तो आपका पूल तकरीबन 40 प्लेयर्स तो कहीं नहीं गए, 40-42 तकरीबन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पूल इस पर बढ़ाया जा रहा है। और इसमें भी ये है कि तीनों फॉर्मेट की मैच फीसेस बढ़ा रहे हैं, टेस्ट डोमेस्टिक की भी, डोमेस्टिक की मैच फीस भी बढ़ रही है। और चेयरमैन साहब ने ये भी कहा, देखें जो रेड बॉल तो खेलता ही है उसके तो बढ़ेंगी, जो डोमेस्टिक खेलेगा प्लेयर को मॉनेटरी बेनिफिट, जितना मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। शान मसूद खेलता है, सबको पता है, डोमेस्टिक साउथ भी खेलता है, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, एग्जैक्टली उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ताकि मुर्तजा भाई बात किया कि जो आपके वो प्लेयर्स हैं जो कि वाइट बॉल भी साथ खेलते हैं, अगर वो रेड बॉल भी खेले ऑफ टाइम में, हमने हिस्ट्री में देखा यूनुस खान कितनी खेलता था, अजहर अली खेलता रहा, इसी से बने प्लेयर, इसलिए वो बड़े प्लेयर बने। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टीम रेड बॉल में तो कहीं नजर नहीं आ रही है, प्लेयर्स की। अच्छा, आपने बड़े प्लेयर्स की बात की है, इसी बात के आगे एक लड़के ने सवाल पूछा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कि यार बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तासुर है कि वो तो रेड बॉल खेलते नहीं है। हालांकि मुझे सवाल से थोड़ा सा इख्तिलाफ था, उसकी जेन्युइन रीज़न है, आप लोग भी शायद मेरे से इख्तिलाफ करें कि यार देखिए, नहीं, एक ही बंदे नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट हमारा इतनी वो कंजस्टेड किस्म के FTP चली हमारी पिछले दिनों, वाइट बॉल भी था, रेड बॉल भी था, और ये ऐसे प्लेयर्स थे जो कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। ठीक है, तो भाई बाबर आजम और शाहीन के ऊपर हमने उंगली उठानी है, बिल्कुल ठीक है, उठाएं, लेकिन टाइम कब मिला उन्हें डोमेस्टिक खेलने का? शकील भाई देखिए, ये बात नहीं होती, बात ये होती है कि जब टाइम मिले ना, जैसे हमने कितनी क्रिकेट में देखा, यूनुस खान किसी टूर से आते थे, दुबई से, कहीं से, मेरी जान नहीं मिला ना टाइम, नहीं मिला टाइम। बात ये ना, आप एक चीज, खिलाड़ी को उनका जिस्म भी है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए वक्त चाहिए होता है। साहबजादा फरहान की बात करें कि PSL का फाइनल खेलने के 2 दिन बाद वो ग्रेड 2 का टूर्नामेंट खेल रहा है, तो आप ये भी देखें, यहाँ पे वो फाइनल उसकी टीम नहीं खेली थी, मींस के फाइनल से पहले सेमीफाइनल वो खेले थे, तो उसके बाद जाके इस्लामाबाद जाके वो 2 दिन बाद मैच खेल रहा है। तो आप ये भी देखें, तो बाकी हमारे बांग्लादेश की तो जाना था, हमारे प्लेयर्स की भी बहुत सारी, बांग्लादेश की बात नहीं है। देखें, जब बात हम ये कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, लेकिन जिसको मिले, लेकिन कहने का मतलब, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात जो थी ना, हम दूसरी तरफ लेके चले गए, सॉरी, कि सवाल ये था कि बाबर आजम, शाहीन वगैरह नहीं खेलते तो क्या उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? तो मोहसिन नकवी ने कहा कि मुझे किसी खिलाड़ी का नहीं पता, ये वर्ड टू वर्ड, कि कौन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है या नहीं, मगर जो डोमेस्टिक खेलेगा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अरुण पांड, शाहीन है, रिजवान है, बाबर है, वट एवर हो रहा है। अच्छा, अगली बात यह है कि यूनुस खान, क्या यूनुस खान आ रहे हैं? तो वहाँ पर हफीज भी पूछा, वो अगला सवाल था, पहले यूनुस का फिर हफीज का, लेकिन हम मर्ज कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं यूनुस खान से भी मिल रहा हूँ, हफीज से भी मुलाकातें, और मैं क्रिकेटर से मिल रहा हूँ, मतलब और भी हो रही हैं, और भी ऐसे साबिक क्रिकेटर्स हैं कि जिनके साथ चेयरमैन PCB की आजकल मुलाकातें हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं? उन्होंने बोला कि मैं क्रिकेटिंग माइंड्स बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, PCB में थोड़े लोग हैं जो क्रिकेटर्स हैं और ज्यादा करना चाह रहा हूँ, ताकि सिलेक्शन कमेटी में भी करेंगे, कोचिंग स्टाफ में भी करेंगे, और कुछ हो सकता है कि उनको एडवाइजर, सिलेक्शन कमेटी भी है, कोचिंग है, एडवाइजरी है, और तो वो सारे लोग, और खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स भी आपके, तो वो इसलिए बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स रह चुके हैं, जिनमें अहलियत है, तो उनसे वो राब्ते कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर आपको अगले 1-2 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट। अब अगर इतने क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जब आपको पता है क्रिकेटर्स की ईगो भी बहुत होती है, क्रिकेटर्स की नहीं देखें, अगर आकिब जावेद साहब के होते हुए मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, और ये वही 2 लोग हैं, यूनुस खान, हफीज, जो इस रिजीम को कितना क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे अपने ऊपर ये चीज़ें? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा।
अब ये देखना है कि इसमें रामेस की बात में वजन है कि अगर वो आते हैं, क्योंकि यूनुस खान अपने सख्त थोड़े से रवैये के लिए हैं कि भाई प्लेयर्स के साथ भी सख्त, बेसिकली सख्त रवैया मैं नहीं कहूँगा, डिसिप्लिन के ऊपर ना कंप्रोमाइज नहीं करते। वो डिसिप्लिन बंदा है ना, वो नहीं है बर्दाश्त करेगा। हफीज ने भी ऐसे ही किया था, मोहम्मद हफीज की भी आपको बात करनी पड़ेगी कि मोहम्मद हफीज ने भी, आपको ऑस्ट्रेलिया में याद होगा कि उन्होंने जो रूल्स थे, जो क्रिकेट के हवाले से जो बेहतरी थी, उन्होंने वो फैसले किए थे। लेकिन हमारे इसमें राइट मिस होना एक ये किसी से भी हो सकती है। इसमें मुर्तज़ा एक और चीज़ अहम थी कि मोहसिन नकवी ने कि मैं क्रिकेटिंग माइंड बढ़ाना चाहता हूँ और जो क्रिकेट की तमाम तर पावर्स हैं वो मैं इन क्रिकेटिंग माइंड्स को दूंगा, मैं खुद क्रिकेट नहीं चलाऊंगा। और इसकी उन्होंने एग्जांपल दिए कि अभी रिसेंट पास्ट में उनके पास पाकिस्तान की टीम आई थी, सिलेक्शन कमेटी ने जो फाइनल किया था टीम, सर ये हमारे ना 15 लड़कियाँ 10 वट जितने भी लड़के हैं, तो ठीक है, अनाउंसमेंट थी टीम की। तो मैंने कहा यार इसमें से ना अगर आप एक दो चेंज कर दिए, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा कि यार ये जो प्लेयर है ना, मतलब इसकी जगह किसी और को खिला दें। वापस गई वो टीम सिलेक्शन कमेटी के पास, सिलेक्शन कमेटी ने गौर व किया उसके ऊपर और वापस मोहसिन नकवी के पास सेम टीम आई कि नहीं सर जो आपने कहा था ना, नहीं वो जगह नहीं बनती, तो हमने यही टीम रखनी है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा कि ठीक है, इट्स अप टू यू। तो इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी में कोई रोल नहीं है। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, कौन सा टूर्नामेंट था उन्होंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि भाई मेरा थोड़ा सा फैंस को भी तजस्सुस का मौका दे देना, वो सोच लेना, वो तो इसलिए तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए, जो कि एक बात होती है कि चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट होती है सिलेक्शन में, बिल्कुल नहीं होती। मेरा ख्याल है आज उन्होंने बरमला ये कई दफा क्लियर कर दिया कि मैं तो टीम भी नहीं देखता, जो फैसला होता है, जो क्रिकेटिंग माइंड बैठी है, वो साइन तो देखिए, वो तो एक होता है ना। एक अगली चीज पे चलें, एक और चीज आ गई, इसके ऊपर एशिया कप की ट्रॉफी के ऊपर बात हुई, वो मैं एंड के ऊपर करूंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अभी अच्छा, सरफराज माइक हेसन का भी उन्होंने बोला कि यार माइक हेसन की कोचिंग में हमने ज्यादातर मैचेस जीते हैं, बट हमने अभी तक कोई टूर्नामेंट नहीं जीता, कोई ट्रॉफी नहीं जीती, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप आप उनके अंडर खेल के आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ खैर सीरीज तो वाइट बॉल तो हम जीते हुए थे, लेकिन ये वाली जो टेस्ट सीरीज है वो इसके अंदर नहीं थे। वाइट बॉल भी तो हम हार के हाँ, वो हारे थे, वो 2024 की बात है। हाँ ठीक है, लेकिन माइक हेसन की उन्होंने तारीफ जरूर की, बट उनको रिजर्वेशंस थी, और वो इस तरह कि आप उनके अंडर मैचेस तो जीते हैं बट टूर्नामेंट कोई नहीं जीते। बिल्कुल, देखिए एक बंदे को अगर अथॉरिटी दी जा रही है, माइक हेसन, हमें आप सबको पता बल्कि कि यार इस वक्त होल एंड सोल तो वही है पाकिस्तान क्रिकेट के, वाइट बॉल के व्हाइट बॉल को चलाने वाले। रेड बॉल का कैंप था, वो भी रेड बॉल के कैंप में पहुंचे हुए थे, मैं तो वहां पर नहीं, अभी तो वो चले गए, लेकिन तो मैंने आते ही पूछा, मैंने कहा ये क्या सीन है, तो मुझे तो कहा जा रहा है भाई ठीक है, मैंने कहा ओके करे। लेकिन अच्छी चीज ये कि चले, एक बात ही होती थी ना कि गिलिस्पी को अथॉरिटी नहीं दी गई, गैरी को नहीं दी गई, अब यहाँ पे दे रहे हैं ना रिजल्ट से। एक पॉइंट है, शान मसूद पाइन ने ओदे ते गल कर ली है। नहीं, एक पॉइंट है, तुसी भी बोलदे पे हो, कप्तान का बताएं, क्योंकि मैंने शान मसूद के बारे में मैंने कहा, शान भाई नज़र आ गए यहाँ पे कैंप में, आज प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो शान मसूद के बारे में उन्होंने कहा कि यार मैं कप्तान को बरकरार रखने या ना रखने का जो फैसला है ना, वो मैं क्रिकेटिंग माइंड को दूंगा। मतलब जो नई हायरिंग होगी, वाइदर इट कुड बी हफीज, यूनस, आकिब, हेसन, जो भी है यहाँ पर क्रिकेटिंग माइंड, वो लोग फैसला करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी कोई सही नहीं है, जुलाई के अंदर हमारी सीरीज होनी है टेस्ट की, तो इसीलिए सारा का सारा फैसला जो है वो क्रिकेटिंग माइंड करेगी कि आया शान मसूद को हटाना या नहीं। बट अभी तक उन्हें हटाने का असूली फैसला नहीं हुआ, ना पीसीबी ने फैसला किया है। इसके साथ ही सरफराज की बात थी, और सरफराज को भी उन्होंने बोला कि ये मेरा सवाल था कि सरफराज के बारे में काफ़ी ज़्यादा चहमगोई है कि भाई आप उन्हें हटा रहे हैं, तो उन्होंने वर्ड बाय वर्ड था कि सरफराज अहमद हमारा असासा है, सरफराज अहमद को आप नहीं हटा रहे। अगर सरफराज अहमद को इवन आप कोचिंग से भी हटा लेते हैं ना, तो आप उनको अकेडमीज़ के अंदर करेंगे, आप उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर करेंगे, आप उनको जो क्रिकेटिंग आप इनपुट आप दे रहे हैं पीछे से, जैसे इससे पहले सरफराज अहमद जो है वो अंडर 19 के साथ भी काम कर रहे थे, तो सरफराज अहमद कहीं नहीं जा रहे। जो लोग सरफराज के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे थे, प्रोपेगेंडा किस शहर से हुआ था, कराची की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से, सरफराज के बारे में चलो व्हाटएवर जहाँ से भी जिसने भी किया था, बट मुर्तज़ा साहब आज ये बात फाइनल हो गई है कि सरफराज कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि सरफराज ना तो रेड बॉल का हेड कोच था, और वो पाकिस्तान शाहीन्स के साथ, पाकिस्तान अंडर 19 के साथ उसे एज ए मेंटोर लगाया था। हाँ। तो पाकिस्तान के, क्योंकि अजहर महमूद थे पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच, उनका टेन्योर खत्म हो चुका था, तो सरफराज को इसलिए भेजा गया था। अच्छा। तो लोग जो कह रहे थे कि सरफराज को हटा दिया जाएगा, अगर सरफराज पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ नहीं भी रहते, तो नेशनल एकेडमी में पाकिस्तान शाहीन के साथ, अंडर 19 के साथ वो रहते। अब आगे चलते हैं, जिसका सबको वेट था कि जो लोग अपने लिए खेलते हैं,
सबसे बड़ी बात ये सवाल किसने किया था? मैंने कहा जरा क्लियर हो जाए ना कि भाई किसके बारे में है ना। हाँ जी। आप लोग अज्यूम कर लेंगे, अमूमन आप लोगों को तनकीद होती है कि इसका स्ट्राइक रेट बड़ा कम है। यार ये क्या खेल रहा है यार, 60 गेंदों के ऊपर 40 रन बना लिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान टीम जीतती थी। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हमेशा आपके सवालात होते थे। और आज जब गैर रस्मी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हमारे साथ, तो उसमें उन्होंने बोला है कि इस सोच में खराबी, बोला ना कि भाई खराबी कहाँ पर है बेसिकली ना, उन्होंने कहा इस सोच में खराबी थी कि जो लोग अपने लिए क्रिकेट खेल रहे थे और मुल्क के लिए नहीं है। फिर मैंने बोला कि कौन है ऐसे लोग, तो उन्होंने बोला कि जो मुल्क की बजाय अपने लिए खेलते थे ना, उनके ऊपर उनके ऊपर हमने टीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और अफसोस होगा कि अगर अब भी उनके ऊपर टीम के दरवाजे बंद नहीं होते। क्यों ये बात क्यों की उन्होंने, क्योंकि क्रिकेटिंग पावर जो है वो मोहसिन नकवी ने क्रिकेटिंग माइंड को दी है कि जो सिलेक्शन कमेटी है या जो कोचेस हैं जो जिस तरह की टीम सेलेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि फिर मुझे अफसोस होगा कि अगर वो अब भी ना उस तरह के प्लेयर्स को चांस देते हैं। शकील भाई देखिए, इसमें एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो सर्टन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। अब जिसे कहते हैं ना कि अब वो छुट्टी होने लगी है, ये क्लियर, चाहे वो जितने मर्जी रन्स कर ले, बड़े प्लेयर्स सबको पता है वो कौन है। हाँ। सबको पता है वो कौन है जिसने अपने लिए, भाई हम नाम नहीं ले रहे भाई, कल वो फिर ना कहना में, वो कौन है। ठीक है, जो नहीं खेलेगा ना सर, चेयरमैन साहब ने एक और बात भी की थी, आप जब ये सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं तो कब से कह रहा हूँ जो नई टीम के लिए खेल रहा है निकालो यार, निकाल दें, उनकी छुट्टी कर दें। जीतनी चाहिए, टीम जीतनी चाहिए, टूर्नामेंट जीतना चाहिए। सवाल फिर आ जाता है क्या मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर होता है ऐसे प्लेयर्स को रखने का, क्या सिलेक्टर्स के ऊपर प्रेशराइज कौन करता है, ये सवाल है बड़ा। लेकिन जब चेयरमैन ने कह दिया है, जब एक सेकंड पीआर बैठी है ना सोशल मीडिया, पता पीआर बेटा मेरा ख्याल है कि पीआर ये काम नहीं करने वाले। जिस तरह से आज चेयरमैन ने जिस तरह के अल्फाज में मोहसिन नकवी ने आज वजाहत की है ना, जो बोले हैं जिस तरह की, मुझे नहीं लगता क्या पीआर काम करने वाली है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, इसमें खत्म करेंगे फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज में हमने देखा ना कि आपने कुछ प्लेयर्स को चांस दिया, उससे क्लैरिटी नजर आ रही है कि अब कोई पीआर नहीं काम करेगी। और खासकर एशियन गेम्स को लेके भी, एशियन गेम में तो आज आके ने भी बोला ना कि हम इंडिया को हराएंगे। अब जी आखिरी बात इंडिया से बात ही चले जोड़ लेते हैं कि जब सवाल हुआ कि एशिया कप की ट्रॉफी के ऊपर हमारे हमसाया मुल्क में एक बार फिर से हल्ला गोला मचा हुआ है कि एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो जो जीते हुए थे, और जब सूर्या ने लेने से इनकार किया था, मोहसिन नकवी ने कहा था कि भाई आ जाओ ले लो ट्रॉफी, सूर्या नहीं आया तो बाद में रोना धोना शुरू हो गए थे। तो आज मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी उनके पास ही पड़ी है और उसके ऊपर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि वो खुद यहाँ पर मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती, मसरूफ थी, सियासी कशीदगी थी, तो उनमें फंसे हुए थे, उनमें बिजी थे। तो अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है वो तमाम तर प्रोपेगेंडा है, बेसलेस स्टोरीज़ हैं। एशिया कप की ट्रॉफी अभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी के ऑफिस में पड़ी हुई है, उनके पास मौजूद है। जिस तरह रामिस ने कहना कि साइकिल अल्लाह ताला लाया है उन्होंने कोई नहीं तोड़ सकता, तो लिहाजा वो अभी तक महफूज है। इंडिया की तरफ से अभी तक मोहसिन नकवी के साथ सवाल जवाब या वो कहते हैं ना कि कोई इस हवाले से कोई रब्ता नहीं हुआ। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी क्रिकेट के हवाले से, सियासी गुफ्तगू हुई, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ओवरऑल नहीं, आखिर में रामिस आज की गुफ्तगू का लुबे लब आप खुलासा बयान करें, हम फिर की तरफ जा रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। बड़ी चीज़ें अभी और क्लियर होंगी, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि सेल्फिश प्लेयर्स की कोई जगह नहीं है टीम में, सेल्फिश प्लेयर्स की कोई जगह नहीं है। जो यंगस्टर्स के लिए बड़े मौके हैं, डोमेस्टिक खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, फिटनेस के ऊपर तवज्जो दें, आगे पैसे भी कमाएंगे और दुनिया में नाम भी रोशन करेंगे। और दूसरा, बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनको चांस नहीं मिल रहा, तो अब बज़ाहिर तो जिस तरह मोहसिन नकवी की बातें थी कि डोमेस्टिक खेलने वालों को इज़्ज़त मिलेगी, मोहम्मद हफीज़ और बहुत सारे क्रिकेटर्स जो कहते थे कि डोमेस्टिक खेलने वालों को कहाँ पे इज़्ज़त मिल रही है, 4 डे खेलते हैं, इतने रन्स के अंबार लगाते हैं, उनको कहाँ पे इज़्ज़त मिल। मैं ये थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा, उस्मान सलाउद्दीन जो डोमेस्टिक अभी तक खेल रहे हैं वो यही बात करते हैं कि बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका माइंडसेट जो आपने शुरू में बात की वाइट बॉल की तरफ इतना बन चुका है कि वो हेल्पलेस हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं खेलना चाहते, क्रिकेटर तो खुद को इम्प्रूव मेरा अगर लबे लबाब जो है ना, जो खुलासा कर लें कि मोहसिन नकवी की एक बात मुझे अच्छी लगी कि आज जो पीसीबी का पैसा है ना वो खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट होना चाहिए। उनकी मैच फीसेस भी बढ़ा रहे हैं, रेड बॉल की क्रिकेट की फीसेस भी बढ़ा रहे हैं, तो ये खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है कि जो लड़के थोड़े से गरीब भी हैं, वो नहीं उठा सकते अपना ख़र्चा, उनके लिए उन्होंने अपने जो पीसीबी के ख़जाने के दरवाजे हैं वो खोल दिए हुए हैं। और साथ में जो प्लेयर्स अब अपने लिए खेलते थे ना, शायद उनके लिए क्लियर कट मैसेज आज जा चुका हुआ है चेयरमैन की तरफ से कि भाई साहब
आपके ऊपर अब टीम के दरवाजे बंद हैं। ये सारा आज का डिस्कशन हुई थी चेयरमैन पीसीबी के साथियों के साथ। मैंने कहा आपकी गोश गुजार कर लूँ क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती फिर तो आप खुद भी सुन लेते। लेकिन आज जितनी डिस्कशन हुई हमने आपके सामने रख दी है। अब आप बताइए कि आया चेयरमैन के जो फैसले थे उनसे आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं, और क्या आप कुछ समझते हैं कि अभी इन फैसलों के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट एक राइट डायरेक्शन में आएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने ज़रूर बताना है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।